जनवरी से एक श्रृंखला आप सब बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से और आपके कथन से प्रारंभ हुई थी कि वे लोग जिन्होंने हमारे देश में बहुत महान कार्य किए और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उन्हें हम अपने श्रद्धा अर्पित करें। तरीका अलग अलग हो सकता है, कुछ भावांजलि देते हैं, कुछ काव्यांजलि देते हैं, कुछ श्रद्धांजलि देते हैं, कुछ पुष्पांजलि देते हैं। हम यहाँ उन सभी की जहाँ तक संभव हो सकता है हम उनकी तस्वीरों को एकत्र करके और अपने स्तर पर खास करके ये आनंद जी का बहुत बड़ा एक सहयोग रहता है, वे उन्हें मेहनत करके ये सब तैयार करते हैं और हम इस रविवार को ये कर सकते हैं। 21वीं कड़ी आज पहुंच चुकी है इस श्रृंखला में। एक सबसे बड़ी बात कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि आदरणीय छगनराज जी चौपासीवाला की तस्वीर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमारे एक और कलाकार जो बहुविध कलाकार हैं, आकाशवाणी के मनीष जी आपके साथ खड़े हैं। इन्होंने अभी अभी अपने हाथों से इस तस्वीर का ये रेखांकन किया है, जो ये बताता है कि यहाँ किसी प्रकार के लोगों की कमी नहीं है। आप बातों के भी बहुत बड़े धनी हैं, अच्छी आवाज़ के धनी। हम प्रारंभ करते हैं छगनराज जी चौपासीवाला से, प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक। इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 मई 1912 को आपका जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। प्रारंभ से ही महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए रचनात्मक कार्यों में जुड़ गए थे और लगातार आंदोलन में भाग लेते रहे। जीविका अर्जन करने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़े, लेकिन कभी भी इन्होंने मातृभूमि के प्रेम से संतोष करके नहीं, मैं ये छोड़ करके और अपने काम में लग जाऊं, नहीं। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा। बहुत सी संस्थाओं में आपने योगदान दिया, बनाने में, निर्माण करने में। 26 जनवरी 1932 को जूनी दान मंडी में इन्होंने ही पहली बार तिरंगा फहराया था और पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, घायल हो गए। 2 महीने की इन्हें सजा दी गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 1934, 1940 और 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में आपने भाग लेकर के कई बार जेल यात्रा भी की, लेकिन आज़ादी से दूर हम लगातार जो सोचते हैं कि हट जाएं, नहीं, आप लगातार जुड़े रहे। ऐसे कार्यों को हम नमन करते हैं। और इन्होंने जयनारायण जी व्यास द्वारा जो अखबार चलाया गया था, साप्ताहिक पत्र लोकराज, उसका संपादन कार्य भी किया था। आपको नमन। दूसरे हमारे साथ में हैं CR पिल्लई, यानी कि चंपक रमन सिलई। 15 सितंबर 1891 को आपका जन्म हुआ और 26 मई 1934 को आप देवलोक हुए। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी थे। जन्म आपका भारत में हुआ, लेकिन अधिकांश समय आपने जर्मनी में बिताया और वहाँ से रह करके देश की आज़ादी के लिए आपने संघर्ष किया। सब कुछ लगा करके देश की आज़ादी में उन्होंने अपने प्राण गंवाए। ऐसे वीर जो विदेश में रह करके भी हमारे देश के लिए युद्ध करते रहे, एक तरह से अपने स्वयं की तरफ से, ऐसे लोगों को भी हम नमन करते हैं। बहुत से कम लोग इनको जानते हैं, लेकिन इनका योगदान आज़ादी में कम नहीं था। इसी श्रृंखला में कंवरपाल सिंह गिल, जिन्हें हम KPS गिल के नाम से जानते हैं, और ऐसे व्यक्ति जब देश में, पंजाब में खास करके क्रांतिकारी आंदोलन होने की आवश्यकता थी, यानी कि जो एक तरह से ये ऐसे लोग जो लगातार आतंकवाद फैला रहे थे, उग्रवाद फैला रहे थे, उन पर काबू पाना आपके ही माध्यम से संपन्न हुआ था। इसमें पुलिस महानिदेशक 2 बार रहे आप पंजाब पुलिस में, और उन्होंने इस आंदोलन को चलाने के लिए, जो आतंकवादियों को हटाने के लिए जो अपना योगदान दिया, इसलिए उन्होंने सुपर कॉप भी कहा गया। 1995 में आप सेवानिवृत्त हुए। गिल इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इंडियन हॉकी फेडरेशन के आप अध्यक्ष रहे। प्रशासनिक सेवाओं में बेहतरीन कार्य करने के लिए 1989 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। हवलदार हंगपन दादा, जन्म 2 अक्टूबर 1979, अरुणाचल प्रदेश, और शहादत आपकी हुई 27 मई 2016 जम्मू और कश्मीर में। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। 27 मई 2016 को उत्तरी कश्मीर के असमवाड़ी का जो एक क्षेत्र है, जिसको हम शमशाबाड़ी के नाम से जानते हैं, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में आप शहीद हुए। वीरगति प्राप्त करने से पहले 4 हथियारबंद आतंकवादियों को आपने मौत की घाट उतार दिया था, और इस शौर्य कार्य के लिए 15 अगस्त 2016 को
उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और शांति काल में जो हमारे भारतीय सेना द्वारा दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है वह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। इसी श्रृंखला में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी जानते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 14 नवंबर 1889 को आपका जन्म हुआ और 27 मई 1964 को हमारे ये प्रथम प्रधानमंत्री डेवलप हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, 28 मई 1883 नासिक के बगुर गांव में आपका जन्म हुआ और 26 फरवरी 1966 मुंबई, भारत में आपका देवलोक हुआ। न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार और ओजस्वी आदि वक्ता भी थे। पथिक, जिन्होंने राजस्थान में भी बहुत आंदोलन में, बेगूसराय, बिजोले आदि में भाग लिया था। 27 फरवरी 1882 बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था और 28 मई 1954 मथुरा में आपकी मृत्यु हुई थी। के लिए संघर्ष करने वाले वीर क्रांतिकारियों में से एक, अपनी मां और परिवार की क्रांतिकारी और देशभक्ति से परिपूर्ण पृष्ठभूमि का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सिंह पथिक रख लिया था और अंत तक इन्हें इन्हीं नाम से जाना जाता रहा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से किसानों में स्वतंत्रता के प्रति अलग जगाने का कार्य शुरू कर दिया था। भाई बरोदेकर, जन्म 29 मई 1905 और देवलोक गमन 20 नवंबर 1989। किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। माफ कीजिए, पहली महिला कलाकार थी जिन्हें पुरुषों के वर्चस्व के दौर में लोग कंसर्ट में सुनने आए थे। पहले पुरुषों का ही कंसर्ट होता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब महिला कलाकार के सुनने के लिए पुरुषों के साथ महिलाएं सब उपस्थित रही थी। 1947 में हीराबाई ने अपने जीवन की सबसे खास प्रस्तुति दी थी। 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ था, उन्हें लाल किले पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। आपको भी नमन कपूर, देश के बहुत महान कलाकारों में से शुमार। नवंबर 1906, 3 नवंबर के दिन आपका पंजाब में जन्म हुआ जो अब पाकिस्तान में है। मृत्यु 29 मई 1972 बम्बई, जो मुंबई के नाम से जाना जाता है। हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष जिन्होंने बम्बई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया। भारतीय लोकराम नयनराम शर्मा, जन्म 1890 हैदराबाद में और देवलोक गमन 29 मई 1933। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, संगठनकर्ता थे। जब वे वाराणसी, जो वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है, रह रहे थे, तभी आपका परिचय जब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंग विरोधी और स्वदेशी आंदोलनकारियों से हुआ। उनके प्रयत्नों से ही 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हो पाया था। लोकराम नयनराम शर्मा ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह, जो दांडी मार्च हुआ था, उसमें भी भाग लिया था। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, जन्म 15 अप्रैल सन 1563 और देवलोक गमन 30 मई 1606। सिखों के 5वें गुरु थे। 1 सितंबर 1581 को इस सिखों की गुरु परंपरा में उस गद्दी पर बैठे। गुरु अर्जन देव का कई दृष्टियों से सिख गुरुओं में विशिष्ट स्थान है। गुरु ग्रंथ साहब आज जिस रूप में उपलब्ध है, उसका संपादन भी इन्होंने ही किया था। से हम आज आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 2 मिनट का हम मौन रखेंगे और फिर राष्ट्रगान। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे